हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में पुलिस बोलती है कि आपके लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है और ये बहुत ये समझ आती है कि इसने हेल्प भी करी है। और यहाँ पर जो है सारे जो जेंट्स होते हैं इनको लेके शाहू बाबू के फादर को ले जाते हैं और आंटी उनको कंसोल करने लगते हैं उसकी वाइफ को। और स्कूल में सब उसका मजाक बड़ा उड़ाने लगते हैं कि ये दोंग दोंग ने, हमारा जो न्यू क्लासमेट है, उसने है ना अनजान की हेल्प करी, वो भी नंगा होकर, क्योंकि उसने वो उतार ली थी ना टी शर्ट। तो सब यही बात फैला रखे थे पूरे स्कूल में। तो माँ शाव शाव बोलती है कि ये दोंग दोंग की बात किसने फैलाई। तो वो गुस्से में पूछने लगती है। तो सुन सुन बोलते कि देखो ये दोंग दोंग, मैं ऐसे किस्म का लड़का नहीं हूँ, और नहीं तो तुम, अगर यकीन नहीं है तो तुम शाव बाबू से पूछ सकते हो। तो शाव बाबू बोलता है कि तुम मुझ पे ब्लेम क्यों कर रहे हो। फिर वो बोलता है सुन सुन एकदम से कि हाँ मैंने शाव बाबू को बताया था। और बोलने लगता है शाव बाबू ने भी ये भी कहा था कि वो किसी को नहीं बताएगा। तो वो शाव बाबू से पूछता है, वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ चेंग हाओ हाओ को बताया था, यानी कि जैंग हांग की बहन को। वो कहते हैं मैं उससे कोई बात छिपा तो नहीं सकता क्योंकि उसका शायद क्रश है उस पर। तो वो बोलता है देखा, मैं अकेला इन्वॉल्व नहीं था, इसने हाव हाव को बताया। तो सब हाव हाव की तरफ देखने लगते हैं। तो हाव हाव बोलते हैं लेकिन मैंने तो सिर्फ अपने भाई को बताया, ब्रदर को बताया। तो फिर माँ शाओ शाओ ऐसी आहें भरती हैं जैसे उसे पता है कि उसका भाई कैसा है। शाओ बोलता है कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि तुमने शाओ जिन को बचाया, जियान को बचाया, क्योंकि वो हमारी मयांग से स्ट्रीट का बिग बॉस है। तो उस पर हमारा डोंग डोंग पूछता है कि शाओ बाओ कौन है। तो वो कहता है कि शाओ बाओ जो है, तो शाओ बाओ ग्रैनी ओ का बेटा है जिसकी स्टोर से तुम सामान लेते हो। और उसको जो है हमारी जो सिस्टर ये है माँ शाओ शाओ, ये अच्छी तरह से जानते हैं, बचपन के स्वीट हार्ट हैं। तो वो उसको आँख दिखाने लगती है, वो चुप हो जाता है एकदम से। तो हमारी जो शाओ शाओ है वो उठ कर जाती है डोंग डोंग के पास में और कहती है कि वो कुछ कहती नहीं है। तो वो बोलता है कि मेरे जो एक्शंस थे वो नेक थे, मेरा जो काम था वो नेक था, मैंने किसी की हेल्प करी है तो मुझे इसके लिए अच्छा है। और फिर से हेड डाउन कर लेता है। तो उसकी इस बात पे वो थैंक यू बोलती है उसको बचाने के लिए। तो फिर थोड़ी देर सोचकर जो है डोंग डोंग बोलता है अपने बैग में से वही बैच निकाल के कि मुझे ये बैच मिला था जिस इंसान को मैंने बचाया था। तो जो भी उसको जानता है तो कृपया करके उसे वापस कर देगा। तो शाओ शाओ उससे वो बैच ले लेती है। तो नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सारी आंटियाँ कंक्लूजन निकालते हैं कि हम ज़्यादा बुढ़े होते जा रहे हैं, हमें मेक ओवर करना चाहिए ताकि इंटरेस्ट बढ़े हमारे हस्बैंड्स का हमें। तो सब मेक ओवर करने लगते हैं। और मेक ओवर करने के बाद सारी जो रोड पे टशन में चल रही थी ना, ओ हो देखने लायक थी ये। तो नेक्स्ट सीन घर का होता है जहाँ पर माँ शाओ शाओ उसी बैच को देख रही थी। और बैच को देखते देखते वो अपने फ्लैशबैक में जाती है जिसमें हमारा जो शाओ जिन है वो कहता है कि मैं बड़े होके बहुत ही ईमानदार और अच्छा पुलिस वाला बनूंगा और सबको बता दूंगा कि मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक दिल इंसान हैं। अपनी बुक को देखते हैं टेल ऑफ टू सिटीज़ जो जिसका कवर फटा हुआ था। तो वो अपनी बहन के पास जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया। वो कहती है मैंने तो इसे यूज़ कर लिया। तो वो चिल्लाने लगती है। तो वो अपनी मम्मा से बोलती है देखो ना ये शाओ शाओ मुझ पर चिल्ला रही है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि इसे अपनी बुक्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो तुम ऐसा करोगी तो यही होगा ना। तो जो हमारी माँ शाओ शाओ है उसका पोस्टर ले आती है और कहती है कि अब बताओ ज़रा। और उसके पोस्टर जो है आधा वो खींचने लगती है माँ दादा, तो उसका पोस्टर फट जाता है। तभी उसकी मम्मा उन्हें याद दिलाती है कि आज तुम्हारे पापा का बर्थडे है तो केक लेके आओ। तो शाओ शाओ बोलती है ठीक है मम्मी मैं केक लेके आती हूँ। और उससे बोलती है दादा से कि तुम अपने घर पे है ना अभी तैयारियां करो, मैं अभी आती हूँ केक लेके। यहाँ पर जो चैंग ली है वो अपने नए कपड़ों नए हेयर स्टाइल से बड़ी खुश थी। तभी उसका बेटा आता है वहाँ पे। तो वो कहती है कि देखो ना तुम्हारी मम्मा कितनी फैशनेबल, आज मैंने इतने रुपए खर्च कर दिए। और बोलने वाली थी कितने कर दिए, वो ध्यान से सुन रहा था। फिर वो कहती है मेरा बेबी किसी को, पापा को मत बताना कि मैंने इतनी शॉपिंग करी है। तो वो कहता है ठीक है मम्मी आप चिंता मत करो, नहीं बताऊँगा, लेकिन अगर वो पूछेंगे तो अब मेरे पापा पूछेंगे तो मैं उनसे झूठ भी नहीं बोल पाऊँगा। वो कहती है मुझे पता था तुम्हारा यही आंसर होगा, रिएक्शन होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए पहली रिश्वत बना के लाई हूँ। और उसको एक ट्रेंडी जो है जीन्स ला के देती है और कहती है कि ये लो। वो कहता है वाह मम्मी अब तो मैं किसी को नहीं बताऊँगा, आपको कैसे पता मुझे पसंद है। और यहाँ पर इन दोनों की डील हो जाती है। ऐसा मैं भी करती हूँ वैसे नॉर्मल सब करते हैं एक्चुअली। नेक्स्ट सीन में जो शाओ जिन की जो दादी हैं वो उसके लिए सूप लेके जा रही थी, लेकिन वो गिर जाते हैं, उनके पैर में मूंछ आ जाती है। तो शाओ शाओ उनकी जगह वहाँ पे जाने के लिए बोलती है। तो वो कहती है शाओ जिन को मत बताना कि मेरी यह हालत है। तभी यहाँ पर ये फैटी अंकल शाओ जान के पास आते हैं हॉस्पिटल में और कहते हैं वो फिर से आ गए। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। और उनकी तुरंत बात ही हमारी शाओ शाओ आती है। वो देखती है वार्ड में कोई है नहीं, तो वो नर्स को साथ में लाती है। तो फिर वो क्या करती है कि सूप को वहीं टेबल पे रख के वहाँ से चली जाती है।
यहाँ पर जो गली के सभी जो जेंट्स थे वो बैठ के ड्रिंक करते करते अपने अपने दुखड़े सुना रहे होते हैं कि हमारे घर में ये चल रहा है, वो चल रहा है। सबकी अलग अलग कहानी होती है, सबकी होती हैं वैसे। तो यहाँ पर शाओजियन वापस आ जाता है तो वो सूप को देखता है। तो वो जो मोटू अंकल होते हैं वो कहते हैं कि ग्रैनी के हाथ का फ़िश सूप क्या मैं इसे पी लूँ? वो कहता है तुम हमेशा यही काम करते हो, जाओ पी लो। तो वो कहता है मोटू अंकल कि ग्रैनी बहुत टेस्टी सूप बनाती हैं, ये पक्का ग्रैनी नहीं बनाया इतना डिलीशियस सूप। तभी पीछे से नर्स बोलती हैं कि ये ग्रैनी नहीं लेके आई थी, एक लड़की लाई थी जिसके बालों की लेंथ कंधे शोल्डर तक थी और वो बहुत सुंदर थी। तो इतना सुन के ही जो हमारा शाओजियन होता है उससे सूप छीन लेता है और खुद पीने लगता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि ये और कोई नहीं हमारी माँ शाओ शाओ लाई है। लेकिन मुझे ये बिहेवियर गलत लगा क्योंकि ग्रैनी बहुत स्वीट है, उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स पे बता देना। तो नेक्स्ट सीन में जो दोंग दोंग था वो भी अपने घर का कुछ सामान लेने आया होता है। तो वो देखता है कि शाओ शाओ परेशान और उसको केक दे रही थी आंटी, लेकिन वो केक ले जाना ही भूलती है। तो वो बोलता है कि शाओ शाओ मेरी पड़ोसी है, मैं उसे दे दूँगा। तो वो केक लेके उसका पीछा करने लगता है और अपने हमसे बोलता है कि उस टाइम पे मुझे शाओ शाओ का पीछा करना ही ठीक लगा, डिस्टेंस बनाना ही ठीक लगा। तो नेक्स्ट सीन में हमें दादा को दिखाते हैं, माँ दादा जो कि उससे पूछती है कि तुम तो केक लेने गई थी ना, वो कहाँ गया? वो कहती है मैं भूल गई, मैं फिर से लेके आती हूँ। तो पीछे हमारा ये दोंग दोंग बोलता कोई बात नहीं मेरे पास है। तो फिर वो माँ दादा बोलती तुम्हारे पास क्यों है केक? तो वो कहता है कि तुम्हारी बहन ने मुझसे मदद मांगी थी, अब मैं चलता हूँ, मेरी मम्मा ने भी मुझसे सामान मंगाया था। तो वो ठीक है बोलते हैं। और यहाँ पर ये रात को आ रहे होते हैं टल्ली होके, तभी एक कपल को देखते हैं, दादी अम्मा और दादाजी को देखते हैं, जो कि बहुत लवी डबी होते हैं। और दादाजी हर दिन आंटी को दादी को एक रोज़ देते थे, फ्लावर देते थे। सो नेक्स्ट सीन में जैसे ही माँ शाओ शाओ के फादर घर पे जाते हैं तो सब उनका बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और वो कहता है कि मुझे तो लगा तुम भूल गए। तो वो एक विश मतलब मांगता है, उसकी बेटियां बोलती है कि पापा विश मांगो। और बाहर से ये सब जो है शाओ बाओ के फादर सुन रहे थे, तो उन्हें थोड़ा सा अपने लिए बुरा लगता है कि उनकी फैमिली ऐसा नहीं है। और देखो शाओ शाओ की फैमिली थोड़ी मतलब नाराज़, गुस्सा नहीं, थोड़े इमोशनल हो जाते हैं कि मेरी फैमिली ऐसी क्यों नहीं है। तो नेक्स्ट सीन में वो क्या करते हैं, एक नोट लिखते हैं और घर को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, मतलब चले जाते हैं घर को छोड़ के। और रात के टाइम माँ शाओ शाओ जो है अपनी बहन को देख रही थी जो कि उघरी हुई थी। बेशक लड़ाई कितनी भी कर लो, लेकिन भाई बहनों में प्यार बहुत होता है, तो वो उसको ढक कर जाती है अच्छी तरह से और उसके पोस्टर को देखती है। और उस पोस्टर को ठीक करने के लिए अपने ड्रॉर में से ग्लू निकालती है जिसमें उसने वही बैच रखा था। तो वो बैच को देखती है तो अपना पास्ट सोचने लगती है, जहाँ पर शाओजियान और हमारी इसको शाओ शाओ को गिफ्ट मिले थे, क्योंकि ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे स्कूल के। तो घर जाते टाइम हमारी शाओ शाओ ने शाओजियान को बोला था कि मैंने अपने पापा से सुना है कि तुम्हारे पापा कल को आ जाएंगे। फिर उस पर शाओजियान बोलता है हाँ कल को आ जाएंगे। तो उन्हें हमें दिखाते हैं दादी जी ने बहुत तैयारी करी थी क्योंकि उनका बेटा आ रहा था काफ़ी टाइम के बाद में। लेकिन खाना वो इतना सारा बना लेती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता, बल्कि कुछ अंकल लोग आते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने सुसाइड कर ली। जिसे सुन के जो है शाओजियान को नफ़रत होने लगती है अपने पापा के लिए कि वो सही सलामत आने वाले थे, उन्होंने सुसाइड क्यों करी। और उसकी दादी बीमार तभी से होने लगी थी, तभी से उनकी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी, तो वो और ज़्यादा गुस्सा होने लगता है कि एक तो उन्होंने खुद को सुसाइड करके मार लिया और ऊपर से मेरी दादी भी उनकी वजह से बीमार है। नेक्स्ट सीन में पास्ट में ही जो है शाओ शाओ शाओजियान को देखती है जो कि टीचर से बात कर रहा था, यानी कि वो हाई स्कूल को छोड़ रहा था, हाई स्कूल पर गिव अप कर रहा था कि मैं हाई स्कूल नहीं करूँगा, मैं ट्रेनिंग पे जाऊँगा पुलिस की। जिस पे हमारी शाओ शाओ ने उसे सपोर्ट करते हुए कहा था कि मैंने तुम्हारी और टीचर की सारी बातें सुनी और चाहे कुछ भी हो तुम्हारा फ़ैसला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में ही रहूँगी, तुम चिंता मत करो। और उसे वही बुक देती है जो कि उसकी बहन ने फाड़ दी थी अभी पीछे, तो 2-4 मिनट पीछे वाली वीडियो में उसी बुक को देती है और कहती है कि ये बुक है जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई, लेकिन ये मेरी फेवरेट बुक है। तो वो उसे देते हुए कहती है कि जब भी तुम्हें फुल पावर मिले ना तब इसको पढ़ के देखना, शायद तुम्हें समझ आ जाए। और उसको बुक दे देती है और फिर उस बुक को ही रियल में देखती है और बैच को भी, और उन दोनों ही चीज़ों को वापस रख के अपनी बहन के पोस्टर को चिपकाने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन।
सो सॉरी गाइज फॉर नॉट अपलोडिंग द वीडियोज़। एक्चुअली मेरे भाई की तबीयत ख़राब थी तो 2-3 दिन से वो हॉस्पिटल में था, इसीलिए मैं बना नहीं पाई। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी कि आपके लिए ला सकूँ वीडियोज़।